जी ने दिल्ली की सरकार का बजट प्रस्तुत किया और उस बजट को देखते हुए जो निष्कर्ष निकला है, जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की हैं कि ये बजट रोजगार बजट का नाम दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि बजट जो है रोजगार बजट ना हो करके बल्कि जले पर नमक छिड़कने वाला ये बजट मैं कहना चाहता हूं। ये बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी, दलित विरोधी या माइनॉरिटी का हूं या युवा का हूं, उनका विरोधी एक बजट है। उनके उत्थान को लेकर के कोई इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई। जहां तक रोजगार नाम देने की बात है, दुख होता है इस रोजगार बजट की घोषणा करने वाले वित्त मंत्री जी यह नहीं बताते कि दिल्ली के अंदर, यदि मैं 2018 तक के आंकड़ों की सिर्फ मैं बात करूं, जो कि खुद अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के जो आंकड़े हैं आरटीआई के माध्यम से, दिल्ली में लगभग 15,34,832 बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हुए थे, जो कि दिल्ली सरकार के अरविंद के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए थे। उसके बाद वो पोर्टल आज तक बंद है। लगभग 40% अपने इनके जो जिला रोजगार कार्यालय जहां पर बेरोजगार व्यक्ति अपना पंजीकरण कराते हैं, वहां आज तक उनकी नियुक्तियां ये दिल्ली सरकार नहीं करा पाई। तो ये दावा और ये कहना कि ये रोजगार वाला बजट साबित होगा, तो इस पे कई बड़े प्रश्न चिन्ह हैं जो मैं अरविंद और दिल्ली के वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं। सवाल ये भी है कि एक बात और उन्होंने अपने दावे के साथ कही जो कि पूरी तरह से झूठ है, जो कि हालांकि इस सरकार का एक चरित्र बन गया है झूठ बोलना और गुमराह करना, जिसमें वर्किंग पॉपुलेशन को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 33% से 43% का टारगेट रखा गया आने वाले दिनों में। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि 2013 से अब तक लगभग पिछले 7-8 सालों में ये जो दर है वर्किंग पॉपुलेशन की बढ़ी है या घटी है? इसका प्रश्न इस प्रश्न का वो जवाब देंगे? वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सर्वे के अनुसार जो मनीष सिसोदिया ने अभी जो घोषणा की है हाउस के अंदर, उसमें कहा गया है कि 33% वर्किंग पॉपुलेशन आज दिल्ली में, जबकि 2012 में NSSO एक संस्था के सर्वे के मुताबिक दिल्ली की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो 33.39% थी। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो आंकड़ा था वो पिछले 7-8 सालों में घटता चला गया। आज भी वर्किंग पॉपुलेशन कांग्रेस से तुलना करें तो वो घटी है, जबकि समय लगभग 7-8 साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को हो गया। तो ये जो हमने आंकड़े प्रस्तुत किए पूरी तरह से ये साबित करते हैं कि ये सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही है, झूठ बोल रही है, और इन आंकड़ों से ही साबित होता है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो दावा किया गया है 800 करोड़ रुपए की हमने इसमें व्यवस्था की है जो कि रोजगार उपलब्ध कराएगी। तो मैं कहना चाहता हूं ये 800 करोड़ रुपए ऐसा लगता है कि जैसे चौक चौराहे पर जो वॉलंटियर्स खड़े होते हैं या उनके अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स के रूप में जो भर्ती किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए शायद मुझे लगता है 800 करोड़ रुपए की राशि उसमें प्रस्तावित की गई है। तो प्रश्न फिर वही है कि 800 करोड़ रुपए मात्र केवल क्या ऐसे वॉलंटियर्स या पार्टी कार्यकर्ता या अपने जो कार्यकर्ताओं को जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं चेयरमैन वगैरह के रूप में, क्या उनके लिए आवंटित की गई है? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता के लिए कोई इस तरह की राशि की व्यवस्था है जिसमें एक भरोसा कायम हो सके कि दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। यदि ऐसा नहीं है तो मेरे 2 प्रश्न हैं कि पिछले दिनों 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुए उसमें 2 बड़ी घोषणाएं की गई थी। एक तो यह था कि रोजगार नहीं है तो बेरोजगार भत्ता हम देंगे। उत्तराखंड जाते हैं, वहां 4 या 5 हजार रुपए प्रति बेरोजगार व्यक्ति की घोषणा करते हैं। गोवा जाते हैं, वहां कहा गया था, पंजाब में कहा गया था। लेकिन इस बजट में रोजगार को तो नाम दिया गया, लेकिन जब तक रोजगार नहीं है तो वहां बेरोजगारी भत्ते का जिक्र बिल्कुल नहीं है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह दर्शाता है कि अरविंद पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं दिल्ली के युवाओं को। और मुझे भी ये उम्मीद थी और जो लगातार कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही थी कि दिल्ली के युवाओं को भी जब तक रोजगार नहीं है वह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 5-5 हजार रुपए। हालांकि हमारी मांग थी न्याय जैसी योजनाओं को लेकर के सामने रखा जाए और 7 हजार रुपए बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता के रूप में
मदद दी जाए, ऐसा हमें उम्मीद थी, पर ऐसा इस बजट में कहीं प्रतीत नहीं हुआ।